नमस्कार, मैं अंशुमान शर्मा। एचएमपीवी वायरस क्या खतरनाक है? जैसा मैंने बताया एचएमपीवी की केसेस हमेशा होते रहे हैं, लेकिन फिर भी 5 साल से छोटे बच्चों में इसके केसेस ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, एचएमपी वायरस और कोविड वायरस को मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे कंपेयर करने की ज़रूरत है। या सामान्य वायरस है? एचएमपीवी वायरस से हम कैसे बच सकते हैं? एचएमपीवी वायरस का इलाज क्या है? इसमें ज़्यादातर केसेस तो घर में रह के ठीक हो जाते हैं। ग्वालियर के डॉक्टर्स का दावा है कि एचएमपीवी वायरस तो बहुत पहले से विद्यमान है और ये एक सामान्य वायरस है। आइए हम बात करते हैं जीआर मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रफी अम्बेडकर से। देखें एक विस्तृत रिपोर्ट। अंशुमन जी, बहुत खबरें आ रही हैं एचएमपीवी को लेकर, और एचएमपीवी को लेकर मीडिया का कंसर्न भी है और पब्लिक का कंसर्न भी है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक की स्थिति भी है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये कई वर्ष पुराना वायरस है, नोन वायरस है। और इस समय सर्दियों के मौसम में दिसंबर से लेकर मार्च में एचएमपीवी के केसेस हमेशा होते रहे। इस तरह के पैटर्न को, जो टेम्पोरल पैटर्न होता है, इसको हम सीजनल वेरिएशन बोलते हैं, एंडेमिसिटी भी बोलते हैं। तो एचएमपीवी वायरस विश्व के सभी कोनों में, सभी देशों में और इस मौसम के दौरान सर्दियों में हमेशा होता रहा है। जैसे अदर वायरस होते हैं जो रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, इसमें रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है। इसी तरह एचएमपीवी वायरस होता है। बोला जाए कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इसको लेके सनसनी है, घबराहट है, तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई नया वायरस नहीं है। जी सर, एचएमपीवी वायरस आप बोल रहे हैं कि पहले से है, तो इस समय इतना क्यों इसका जिक्र हो रहा है? दो चीजें हैं अंशुमन जी इसमें, जैसे कि आजकल जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं वो इम्प्रूव हुई हैं। तो पहले इस तरह के जो रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस होते थे, उनको एक ऑब्जर्वेशन में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के चिकित्सक की सलाह में देखा जाता था, वो इम्प्रूव हो जाते हैं। कुछ केसेस में हालांकि वो बढ़कर गंभीर निमोनिया का रूप ले लेते हैं। कभी कभार ऐसे केसेस में मृत्यु भी देखी जाती है। बट वर्तमान में जो एचएमपीवी को लेकर पैनिक है, वो चाइना में जो केसेस आए हैं, तो वो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी की वजह से ज़्यादा पिकअप हुए हैं। कहीं कहीं हमारे देश में भी, अन्य देशों में भी ऐसे केसेस आए गए हैं। तो एक दशक पूर्व इस तरह की डायग्नोसिस फैसिलिटी हर जगह उपलब्ध नहीं होती थी। अब जो डायग्नोसिस है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गई है। ग्वालियर में रह के भी हम एचएमपीवी की जांच कर सकते हैं, या मुरैना में भी रह के उसकी जांच कर सकते हैं। पहले ये जांच की सुविधा ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़, बड़ी सिटीज़ तक ही सीमित होती थी। अब वो डायग्नोसिस में ये कहीं भी जांच करके इसको पता लगाया जा सकता है। सर, एचएमपीवी वायरस अगर हो जाता है तो इसका उपचार क्या होगा? हॉस्पिटल में एडमिट होना है या दवाई खा के ठीक हो जाएगा? इसमें ज़्यादातर केसेस तो घर में रह के ठीक हो जाते हैं। और घर में लेके, जैसे अन्य सर्दी, खांसी, जुकाम या हल्के निमोनिया के साथ लक्षण हो सकते हैं, जिनको घर में रख के उपचार किया जा सकता है। यदि ये इसके मामले गंभीर होते हैं, जैसे सांस तेज चलना, सांस में तकलीफ होना, शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होना, बच्चे का सुस्त होना, ऐसे अगर सिम्टम आते हैं तो इनको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता होती है। हॉस्पिटलाइज करने पर ऐसे लोगों का एक सर्वांगीण एक उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसमें उसके वाइटल्स मॉनिटर किए जाते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन, विभिन्न माध्यमों से ऑक्सीजन को दिया जाना, ये सारे इसके उपचार में सम्मिलित होते हैं। तो जिस तरह से कोविड में परहेज करते थे, कोविड में अलग रखते थे मरीज को, उस तरह से रखना होगा क्या इसमें भी? हाँ, एचएमपी वायरस और कोविड वायरस को मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे कंपेयर करने की ज़रूरत है। कोविड एक जो महामारी थी, वैश्विक महामारी थी, वो एक अलग सिचुएशन में थी। और आपने देखा भी था, कोविड एक वायरस, कुछ एक नए तरह का वायरस था जिसका जेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट था, और ऐसा माना गया था कुछ वायरस के सम्मिलित होने की वजह से, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उसकी जो संक्रामकता थी बहुत अधिक बढ़ गई थी, और उसका जो इन्फेक्टिविटी थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसकी गंभीरता भी बढ़ गई थी। ऐसा कुछ एचएमपीवी के साथ नहीं है। तो जैसा मैंने बताया, एचएमपीवी की केसेस हमेशा होते रहे हैं, लेकिन डायग्नोसिस के अभाव में शायद वो नंबर्स हमारे सामने नहीं आ पाए हैं। अब जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है, उसके साथ उनके नंबर हमें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सामने आएंगे, लेकिन उसको लेके कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक बचाव की आवश्यकता है, तो यस, हाँ, ये हमें बचाव के लिए जो कॉमन रेस्पिरेटरी इलनेस है,
जिनसे हम जो बचाव के साधन है, मास्क का उपयोग, कॉन्टैक्ट प्रोफाइलेक्सिस, हैंड हाइजीन, कफ एटिकेट, अच्छा न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें हमें फॉलो करना पड़ेगा। सर, ये कितनी उम्र तक के बच्चों में ज्यादा देखने को आता है? वैसे तो ये सभी उम्र के बच्चों में ज्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी 5 साल से छोटे बच्चों में इसके केसेस ज्यादा हो सकते हैं, और खास तौर से 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा ये वायरस गंभीरता लेके ब्रोंकियोलाइटिस या निमोनिया भी कर सकता है। थैंक यू। धन्यवाद। मैं अंशुमान शर्मा।